बिजनेस करना अच्छा है या फिर नौकरी करना, और आप भविष्य में क्या करना चाहते हो? मैं पर्सनली बिजनेस करना चाहता हूँ, पर मजबूरी में काम पे जा रहा हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अभी रात के 8:15 नाइट शिफ्ट है मेरी। रेडी हो गए हो और अभी निकलता हूँ खाना खा के। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिजनेस और नौकरी के बारे में बकचोदी करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस और धंधे के बारे में। क्या बोला तूने? धंधे और व्यापार के बारे में, शिट। धंधा और नौकरी के बारे में। जिसका नमक खाया उसके बारे में अच्छा बोलना ही पड़ेगा। अच्छा। अभी मैं बैठा हूँ पुणे के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसके लिए बेस्ट है ऐसा नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लो। नहीं। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगी तो इमीडिएटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। निकल लो। बाद में करूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद करूंगा, ऐसा नहीं। अभी क्या अभी करो। एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक प्रसिद्ध समोसे की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के कर्मचारी वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी के एक मैनेजर समोसा खाते खाते समोसे वाले से मजाक के मूड में आ गए। मैनेजर साहब ने समोसे वाले से कहा, यार गोपाल, तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छे से मेंटेन की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना समय और टैलेंट समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ होते? हो सकता है शायद तुम भी आज मैनेजर बने होते मेरी तरह। इस बात पर समोसे वाले गोपाल ने बड़ा सोचा और बोला, सर ये मेरा काम आपके काम से बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीना 1000 रुपये कमाता था और आपकी पगार थी 10,000 रुपये। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की। आप सुपरवाइज़र से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस प्रसिद्ध दुकान तक पहुंच गया। आज आप महीना 50,000 कमाते हैं और मैं महीना 2 लाख। लेकिन इस बात के लिए मैं मेरे काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा हूँ। ये तो मैं बच्चों के कारण कह रहा हूँ। ज़रा सोचिए सर, मैंने तो बहुत कम कमाई पर धंधा शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने ज़िंदगी में जो मेहनत की है वो उसका लाभ मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत का लाभ आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आपके बेटे को आप डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर तो नहीं बिठा सकते ना, उसे भी आपकी ही तरह ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने कार्यकाल के अंत में वही पहुंच जाएगा जहां अभी आप हो। जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहां से आगे ले जाएगा और अपने कार्यकाल में हम सबसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब आप ही बताइए किसका समय और टैलेंट बर्बाद हो रहा है? मैनेजर साहब ने समोसे वाले को 2 समोसे के पैसे दिए और चुपचाप वहाँ से निकल गए। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ज़्यादा ज्ञान चोदने की ज़रूरत नहीं है। उस मैनेजर को चुपचाप समोसे खाने थे, पैसे देके निकल जाने का था। उंगली करने की ज़रूरत नहीं थी। उड़ता हुआ तीर दिखा ना, ले लिया अंदर। जब कोई मूवी सुपर हिट होती है ना, उसके बाद ही उसका पार्ट 2 निकलते हैं। पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पहली मूवी फ्लॉप हुई है, फिर भी पार्ट 2 निकल रहे हैं उसका। मैं बात कर रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा की। पहले राहुल गांधी ने निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, 3600 किलोमीटर की पद यात्रा थी, और अब निकल रहे भारत न्याय यात्रा, ये 6200 किलोमीटर की। अब जो कोई भी बोलेगा ना कमेंट सेक्शन में भारत जोड़ो यात्रा सफल थी, वो भाई खुद को एक गंदी वाली गाली दे दो, खुद ही दे दो। मैं नहीं दूंगा, खुद दे दो। अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल थी तो 4-5 महीने में जो इलेक्शन हुए, कहाँ है कांग्रेस? एक तभी सीट लगा क्या उसका? कर्नाटका छोड़ के, क्योंकि साउथ में बीजेपी पहले भी कभी नहीं आई थी और आगे भी कभी नहीं आएगी। ऑफिस में आज काम कुछ भी नहीं है, बोर हो रहा हूँ। और नैन पेलू क्या, मजा आ रहा है मुझे। अभी पिछले महीने इलेक्शन थे ना, तो उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र किया था, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के ऊपर आँच आने नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन जीत गए, वहाँ पे अदानी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, पेड़ कटने चालू हो गए। जो लोग कहते थे देश को बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, वो आज एक एक करके सब बेच रहे हैं। मोदी जी की एक कविता है पुरानी, वो मुझे याद आ रही है, सुनाओ क्या? सुनो। मुझे भी यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा है, पूरी रात काटनी है। अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो थैंक यू, अच्छी नहीं लगे तो वो बेच रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊँ? वो बेच रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊँ? वो लूट रहे हैं देश को, मैं खामोश कैसे हो जाऊँ? और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। आज पूरे दिन आप सक्रिय और प्रसन्न महसूस करेंगे। कोई नई शारीरिक व्यायाम प्रणाली और खेल गतिविधियों की शुरुआत करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। आप जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा करते समय आपको विष, अग्नि, धन हानि यदि जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ठंडी का मौसम है, घर में बैठो चुपचाप, ओल्ड मंक लाओ, कोक लाओ, दोनों मिक्स करो, घटाघट पी डालो, बिरयानी मंगाओ,
खाओ और सो जाओ। आ गया हो अभी मैं घर पे। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है।